देखिए, टू डायमेंशनल प्लेन में स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस से आप परिचित हैं और अब थ्री डायमेंशनल प्लेन में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे हम प्राप्त करते हैं ये आज हम लोग सीखेंगे। अब थ्री डायमेंशनल स्पेस में कोई भी स्ट्रेट लाइन यूनिकली कैसे डिटरमाइंड हो, तो दो शर्तों का अध्ययन हमें करना है। पहला कि एक पॉइंट से पास करें और एक दिए हुए वेक्टर के पैरेलल हो जाए, यानी कि उसका डायरेक्शन दिया होगा, और दूसरा दो पॉइंट से पास करें। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन which passing through a given point and is parallel to a given vector, तो इस केस को लेंगे और इक्वेशन निकालेंगे। अब यहाँ पर हम वेक्टर का सहारा लेते हैं और एक वेक्टोरियल फॉर्म में इक्वेशन प्राप्त करते हैं और फिर हम उसे कार्टेशियन में बदल देते हैं। 2D में केवल कार्टेशियन फॉर्म में हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन सीखे। तो वेक्टर का यूज जो है हम थ्री डायमेंशनल स्पेस में कैसे करते हैं आप यह भी सीखेंगे। तो आइए देखा जाए। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ a straight line which passing through a given point A and is parallel to a given vector B। तो यही कंडीशन है और इस कंडीशन में हम कैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालते हैं। तो देखिए, पहले हम वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे। तो मान लिया जाए कि ए एक पॉइंट है ऐसा, तो एक लाइन है जो ए से पास करे, तो एक लाइन बना लीजिए इस तरह से, और यह लाइन एक दूसरी दी हुई लाइन जिसे यहां पर हम देख लें, और इस लाइन को हम बी कह देते हैं। ओके, तो एक दूसरी दी हुई लाइन के ये पैरेलल है। तो हमें इस लाइन का इक्वेशन प्राप्त करना है। तो एल एक लाइन है जो पॉइंट ए से पास करती और यह वेक्टर बी के पैरेलल है, यानी कि इसका डायरेक्शन भी पता है। अब देखिए, जब वेक्टोरियल फॉर्म में हम इक्वेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप पोजीशन वेक्टर से परिचित है, और किसी भी पॉइंट का स्पेस में पोजीशन वेक्टर ऑलवेज टेकन फ्रॉम ओरिजिन। तो हम यहाँ पर एक ओ लेते हैं और इस पॉइंट ए को ओ से मिला देते हैं, और यह ओ ए जो है ए का पोजीशन वेक्टर कहलाता है। मान लिया जाए कि इसे हम R1 कह देते हैं कि इसका पोजीशन वेक्टर R1 है। अब उसके बाद स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने का तरीका क्या होता है कि इस लाइन पर कोई एक हम आर्बिट्ररी पॉइंट P ले लेते हैं। तो मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट हम ले लिए और इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया P, और इस P का पोजीशन वेक्टर फिर ऑलवेज टेकन फ्रॉम ओरिजिन, तो OP इसका पोजीशन वेक्टर हो गया और इसको हम R कह देते हैं। तो यह नियम ही है कि जब भी किसी स्ट्रेट लाइन का या किसी भी
ज्योमेट्रिकल फिगर का इक्वेशन निकालना होता है तो उस पर एक हम करंट पॉइंट जिसे आर्बिट्री पॉइंट और लाइन एल कहते हैं तो लेना पड़ता है, और इसी के कोऑर्डिनेट कार्टेशियन के केस में और पोजीशन वेक्टर के केस में एक रिलेशन डेवलप किया जाता है और उसी के द्वारा हम इस लाइन का इक्वेशन प्राप्त कर लेते हैं। तो अब इसको कैसे हम बनाते हैं, तो देखिए, लेट एल लाइन एल ऐसे लिख दें, लेट एल बी ए लाइन, a straight line which passes through point A with position vector r1, ठीक है ना, ऐसा, and parallel, and L is parallel to वेक्टर B, तो ऐसा लिख देंगे। अब हम ये करते हैं कि लेट P be any arbitrary point on line L which position vector, या सीधे लिख दीजिए विथ पोजीशन वेक्टर r, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ O से A ऐसे जाइए इजिकल टू r, और O से P ऐसे जाइए इजिकल टू r। अब देखिए, A से P आप लाइन की तरफ जा रहे हैं, तो अब इस फिगर के आधार पर हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जानते हैं, ठीक है ना। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अनुसार क्या होना चाहिए, देखिए, ए से ओ पर आप आइए, तो हम लिखते हैं ए ओ, है ना, ए से ओ पर, ओ से पी पर प्लस ओ पी, तो इजिकल टू रिजल्टेंट ए से पी हुआ। अब देखिए ए ओ, और हमें तो ओ ए दिया है तो कोई बात नहीं है, दिस इंप्लाई दैट माइनस ओ ए लिख देंगे और प्लस ओ पी लिख देंगे इजिकल टू ए पी, ऐसा कह देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो देखिए, यानी कि ये हो गया कि AP इजिकल टू OP माइनस OA। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो AP है वो पैरेलल है किसके, तो वेक्टर B के। इसका मतलब है कि AP इजिकल टू सम स्केलर लेमडा B, ऐसा पैरेलल होने पर हम लिखते हैं, ये वेक्टर में आप सीखे हैं। अब आप ये जो रिजल्ट है AP, तो यहाँ आप लेमडा B लिख दीजिए, OP R लिख दीजिए, माइनस OA R1 लिख दीजिए। अब इससे आपको तो R निकालना है, तो इसलिए R इजिकल टू R1 इधर हो गया प्लस लेमडा B, तो यहीं पर हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। This is the required equation of line, है ना, in vectorial form। तो ये वेक्टोरियल फॉर्म में इक्वेशन
निकल गया। अब इसी को हम कार्टेशियन फॉर्म में कैसे बदलेंगे, आइए इसको सीखते हैं। अब देखिए, कार्टेशियन फॉर्म में बदलने के लिए अब फिगर की जरूरत नहीं है, आप फिगर समझ गए हैं। तो देखिए कार्टेशियन फॉर्म में कैसे बदलते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, देखिए कि लेट r इज इक्वल टू, इसका हम कंपोनेंट्स लिखते हैं। तो मान लिया जाए कि हम लोग का फिगर जो था ऐसे, ये a था, तो ये तो r1 था। तो मान लिया जाए कि इसका कुछ कोऑर्डिनेट, जैसे हम कह दें कि a b c, ऐसा कह दें, या x y z कुछ भी कह सकते हैं, या x1 y1 z1 ऐसा। और ये r जो था, तो यहाँ पर एक पॉइंट P था, तो इसका कार्टेशियन में आप x y तो z ही लिखेंगे। और एक वेक्टर था जो b, तो b को आप ऐसा लिख दीजिए ai प्लस bj प्लस ck, ऐसा मान लिया जाए। तो अब इसको देखिए, r को हम लिख सकते हैं xi प्लस yj प्लस zk। r1 को लिख सकते हैं x1i प्लस y1j प्लस z1k। और वेक्टर b को हम ai प्लस bj प्लस ck ऐसा लिख दिए। अब बस कार्टेशियन में बदलने का यही तरीका है। अब ये जो रिजल्ट है लिखेंगे, वी नो दैट, इक्वेशन तो आपको याद है क्या, तो r इज इक्वल टू r1 प्लस लेमडा p। बस अब यही मान पुट कर दिया जाता है। तो देखिए क्या आएगा, r के जगह पर आप लिखेंगे xi प्लस yj प्लस zk, ऐसा इज इक्वल टू r1 के जगह पर x1i प्लस y1j प्लस z1, और ये हो गया ये ऐसा। उसके बाद एक वेक्टर है प्लस ये k है, लेमडा, अब b के जगह पर आप लिखेंगे ai प्लस bj प्लस ck, ऐसा। अब क्या करते हैं, दिस इंप्लाई दैट xi प्लस yj प्लस zk इज इक्वल टू, अब देखिए i और लेमडा a i, तो इसका मतलब है कि हम x1 प्लस लेमडा a i ऐसा कह सकते हैं। फिर y1 प्लस लेमडा b और j इसको कह सकते हैं, और फिर कॉमन लेंगे z है, तो z1 प्लस लेमडा c और इसको k कह सकते हैं। अब देखिए i के साथ, j के साथ, k के साथ हम जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट होगा x इज इक्वल टू x1 प्लस लेमडा a, फिर y इज इक्वल टू y1 प्लस लेमडा p, फिर z इज इक्वल टू z1 प्लस लेमडा c। अब इससे हम क्या करेंगे, देखिए कि लेमडा इज इक्वल टू x माइनस x1 बाई a कह देंगे। यहाँ लेमडा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b कह देंगे। यहाँ लेमडा इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई c कह देंगे। अब ये सब लेमडा आपस में बराबर होगा, तो x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b एंड z माइनस z1 बाई c, ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। ये कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन हो गया। अब देखिए, अगर कोई इक्वेशन कहीं दिया हुआ हो तो ये बताता है
x1 y1 z1 की ये लाइन जो है x1 y1 z1 से होकर पास करती है, और ABC बताता है कि जो लाइन दिया हुआ है उसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो ABC यह डायरेक्शन रेशियो को बताता है उस वेक्टर का जो दिया हुआ है। अब इसके आधार पर आप कोई भी क्वेश्चंस बना सकते हैं, पॉइंट दिया रहेगा और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको निकालना होगा। अब जैसे मान लिया जाए कि एक इसका कोरोलरी भी समझ सकते हैं कि यह जो ABC है, तो चूंकि हम जानते हैं कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन ये प्रोपोर्शनल होता है, तो हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि x माइनस x1 बाई एल, y माइनस y1 बाई एम और z माइनस z1 बाई एल, जहां पर एलिमेंट क्या है तो डायरेक्शन कोसाइन है। तो ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो ये तो हुआ एक कंडीशन कि जब एक पॉइंट दिया हुआ हो जिससे कि लाइन पास करे और उस लाइन का डायरेक्शन दिया हुआ हो, यानी कि एक दिए हुए वेक्टर के पैरेलल हो जाए, तो हम ऐसा करते हैं। अब देखिए तब क्या हो कि जब लाइन दो दिए हुए पॉइंट से पास करे, तो अब उस केस में देखिए तब हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। तो 2 पॉइंट फॉर पासिंग फ्रॉम 2 पॉइंट, तो देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन which passes through two given points A and B। मान लिया जाए कि A और B, P और Q कुछ भी कह सकते हैं या खाली दो पॉइंट्स का नाम दे देंगे। तो देखिए, तो पहले हम वेक्टोरियल फॉर्म में और फिर इसको कार्टेशियन फॉर्म में बनाएंगे। अब देखिए इसमें क्या है कि एक पॉइंट तो यहाँ पर हो गया, A दिया हुआ है, दूसरा B दिया हुआ है, तो इसका पोजीशन वेक्टर लेंगे ओरिजिन से, इसका पोजीशन वेक्टर लेंगे ओरिजिन से। तो ये अगर R1 हो गया और ये अगर R2 हो गया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि दो पॉइंट यही दिया हुआ है सिर्फ, तो वेक्टोरियल फॉर्म में इक्वेशन निकालने के लिए हम पोजीशन वेक्टर का सहारा लेते हैं। और अब हम क्या करते हैं, नियम क्या है कि इस लाइन L पर कोई एक पॉइंट हम ले लेते हैं, आर्बिट्री पॉइंट P, और ये R2 ऐसा लिख देते हैं और यहाँ से इसको मिला देते हैं, तो इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, मान लिया जाए R। तो ये O से A, O से B और दिस। अब देखिए ध्यान से, यहाँ भी हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करेंगे और हम एक रिजल्ट को प्राप्त करेंगे। फिर एक वही ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करेंगे और फिर दूसरे रिजल्ट को प्राप्त करेंगे, और दोनों का यूज करके हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। तो एल का इक्वेशन हमें निकालना है, तो आप कहेंगे उसी तरह से लिखेंगे, लेट line L passing through two given points A and B with position vector R1 and R2 रिस्पेक्टिवली। तो एक लाइन ऐसा लिख देंगे, फिर लिखेंगे
let P be any arbitrary point on line L with position vector R। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो लाइन एल का इक्वेशन निकालना है। अब इसमें कोई विशेष रूल नहीं है, वही वेक्टर वाला रूल का आप यूज करेंगे और इसको बनाएंगे। तो ये तो आप बना सकते हैं खुद से भी। देखिए, अब तरीका जान गए हैं, लेकिन हम लोग देख लें। यहाँ पर दिया है कि OA इज इक्वल टू R है, R1 है, OB इज इक्वल टू R2 है, फिर OP इज इक्वल टू वेक्टर के रूप में R है। तो अब देखिए, ऐसे ही चलेंगे इसमें भी। हम A से O पर आए, ठीक है, तो A से O पर आए तो हम A O कह दिए, फिर O से B पर गए तो O से B पर चले गए, तो क्या हुआ, A से B पर आ गए, तो यहाँ A से B ऐसे कह दिए। ठीक है, अब आइए, फिर हम A से O पर गए यहां से, और O से L पर गए। ठीक है, तो O से हम P पर चले गए, OP। तो इजिकल टू क्या हुआ, A से O, O से P, तो यानी कि A से P पर हम आ गए, AP। तो एक हम छोटा वाला त्रिभुज में देखे, एक हम बड़ा वाला त्रिभुज में देखे ट्रेंगल में, और क्या किए, तो ट्रेंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का हमने यूज किया। अब देखिए, AB कैसे आपका निकलेगा, AB, तो ये तो AO जो होता है तो माइनस OA हो जाएगा और प्लस OB हो जाएगा, इजिकल टू AB लिख देंगे, यानी AB इजिकल टू OB माइनस OA। अब आप देखेंगे कि OB तो क्या है, तो R2 है, और OA कितना है, R1 है, तो इसको ऐसा लिख दिए, तो AB निकल गया, A से B, ठीक है ना, ये हमारा निकल गया, और ये कितना आया, R2 माइनस R1। अब A से P के बारे में आप सोचिए, तो A से P यहाँ है, तो AP जो है, देखिए, फिर वही उसी तरह से, तो O से P माइनस O से A, यानी OP जो है R है और OA जो है R1 है, तो AB और AP ये दोनों हमारा निकल गया। अब आप जानते हैं कि P एक करंट पॉइंट होता है और OP पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, OA पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, OB पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B। और दोनों ही ट्रेंगल में हम एक रिलेशन निकाले और इस रिलेशन को हम लोग AP और AB हमारा निकल गया। अब आप देखेंगे ये जो वेक्टर AB है और एक वेक्टर AP है, यह कैसा वेक्टर है, तो कोलिनियर। कैसा वेक्टर है, कोलिनियर। तो अब आप लिखेंगे इस बात को कैसे, तो देखिए, इस रिजल्ट को हम रहने देते हैं और लिखते हैं कि सिंस AB एंड AP आर कोलिनियर, है ना। तो या तो पैरेलल होने पर कोलिनियर कहते हैं वेक्टर पे, या कोइंसाइड कर जाए तो उसे कोलिनियर कहा जाता है।
तो इसका मतलब है कि वेक्टर ए पी इज इक्वल टू लेमडा और वेक्टर ए बी, ऐसा हम कह सकते हैं। अब ए पी कितना है, तो आर माइनस आर वन है लेमडा, ए बी कितना है, तो आर टू माइनस आर वन है। ऐसा हमें तो क्या निकालना है, आर निकालना है। तो इसलिए आर इज इक्वल टू वेक्टर आर इज इक्वल टू आर वन प्लस लेमडा और आर टू माइनस आर वन हो गया। यही जो है इक्वेशन हो गया। अब आपको याद होगा कि पहला वाला जो कंडीशन था यहाँ पर बी होता था, बी जो है वो वेक्टर होता था जिसके पैरेलल वेक्टर का लाइन का इक्वेशन निकालना होता था। यहाँ आर टू माइनस आर वन हो गया, बस इतना सा फर्क है। अब देखिए कैसे हम कार्टेशियन में इसको निकालेंगे। तो ये लिख देंगे कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स इन वेक्टोरियल फॉर्म, ऐसा हम लिख देंगे। अब इसको कार्टेशियन में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, तो बहुत आसान है। देखिए तो कार्टेशियन फॉर्म तो पहले में भी हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। मान लिया जाए कि यह जो पॉइंट है यह x1, y1 और z1 ऐसा है। यह जो पॉइंट है b x2, y2 और z2 ऐसा है। यह पॉइंट है x, y, z, बस इसमें इतने ही की जरूरत है। अब इसके पोजीशन वेक्टर r को जब हम कहते हैं तो ये हो जाएगा x1i प्लस y1j प्लस z1 के, आप जानबे करते हैं। ये r1 हो गया। r2 को कहेंगे तो x2i प्लस x2 यहाँ लिख देते हैं r2, तो x2i प्लस y2j प्लस z2k ऐसा हो गया। और r को लिख देते हैं xi प्लस yj प्लस zk। अब इसी मान को इस इक्वेशन में हम रख देते हैं। तो r देखिए तो xi प्लस yj प्लस zk ऐसा, r1 तो x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लेमडा और r2 माइनस r1। अब यहीं पर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन आप जानबे करते हैं i का i के साथ, तो r2 माइनस r1 तो x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो ये तो लेमडा हो गया, यहाँ x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k और बंद कर देंगे। अब देखिए जब इसको हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, सो देखिए तो x1 तो यहाँ होगा ही, प्लस यहाँ लेमडा हो जाएगा और यहाँ क्या होगा, तो x2 माइनस x1 हो जाएगा। और तब इसको हम एक साथ कहेंगे i। ओके, ये तो जैसे था वैसे लिख देंगे। फिर यहाँ पर वही काम हम करेंगे, x2 कहेंगे y1 है ना, y1 कहेंगे प्लस यहाँ हो जाएगा लेमडा y2 माइनस y1 और ये हो जाएगा j है ना, और फिर कहेंगे z1 प्लस लेमडा z2 माइनस z1 और इसको कहेंगे k। अब जो है i j k को हम इक्वेट कर देंगे तो देखिए क्या बनेगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस लेमडा और x2 माइनस x1। तो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज दैट लेमडा बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 ऐसा। इससे जब करेंगे y का तो y बराबर y1 प्लस लेमडा y2 माइनस y1, यानी कि लेमडा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1। और सिमिलरली z में कहेंगे तो z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1।
तो इस तरह से कार्टेशियन जब कोऑर्डिनेट की बात हम करेंगे तो इसको एक साथ मिलाकर अब ऐसा लिखेंगे। देखिए अब इसको हम कैसे लिखते हैं, तीनों लेमडा है तो इसका मतलब है कि x माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन बाई जेड टू माइनस जेड वन। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ये प्रोसेस जानना जरूरी है, डेरिवेशन जानना जरूरी है, और क्या होता है रिजल्ट भी याद रखना है, और इसका एप्लीकेशन यानी कि इसका यूज करते हुए प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे। तो कुछ प्रॉब्लम का अब प्रैक्टिस हम लोग करेंगे कि देखिए बहुत आसान है। अब अलग अलग तरह का प्रॉब्लम होगा, जैसे एक सवाल हम लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से संबंधित, आइए देखा जाए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन which is parallel to the vector, which is parallel to the vector, और वेक्टर दिया हुआ है क्या, तो 2i माइनस जे प्लस 3k इस वेक्टर के पैरेलल है, एंड which passes through the पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5 माइनस 2 4। तो इसका इक्वेशन निकालना है। आल्सो फाइंड इन कार्टेशियन फॉर्म। क्वेश्चन में ये हो गया है आल्सो फाइंड इन कार्टेशियन फॉर्म। अब इसका मतलब है कि पहले हम वेक्टोरियल फॉर्म में इक्वेशन प्राप्त करेंगे, उसके बाद कार्टेशियन में। फिगर हमेशा ध्यान में अगर आप रखते हैं तो देखिए ये एक वेक्टर दे दिया है, ये 2i है माइनस जे है और प्लस 3k है, और इसी को आपने b माना था, और इसी के पैरेलल लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है। और यह लाइन L जो है किसी एक दिए हुए पॉइंट A जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5 माइनस 2 और 4 से पास कर रहा है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर आप निकालते थे OA, यानी जिसे हम R1 कहते थे, तो यहाँ पर R1 को हम क्या लिखेंगे, तो 5i माइनस 2j प्लस 4k है ना। इसके आधार पर आप R1 लिख दिए, और आप देखिए R जो है इस पर एक आप वेक्टर लेंगे तो वो हमेशा xi प्लस वाई जे प्लस जेड के ही आप लेंगे, और b वेक्टर दिया हुआ है क्वेश्चन में ही कि 2i माइनस जे प्लस 3k। बस अब आप जानते हैं कि वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन इस केस में क्या होता है, तो r इज इक्वल टू वेक्टर r1 प्लस लेमडा और यहाँ b कह देंगे। तो बस r को r कहिए, r1 को 5i माइनस 2j प्लस 4k कह दीजिए, और यहाँ लेमडा कह दीजिए, और b को यहाँ रख दीजिए 2i माइनस j प्लस 3k। बस हो गया, और इसी को आप कह दीजिएगा ये आंसर हो गया। तो ये वेक्टोरियल फॉर्म में हुआ है। अब इसको अगर कार्टेशियन में इक्वेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो वो भी आसान है। देखिए
एक तो तरीका ये है कि आप किसी का यूज करके निकाल लीजिए। तो कैसे? तो देखिए r का भी वैल्यू यहाँ रख दिया जाए, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और इसमें लेमडा को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को तोड़ दिया जाए और आई के साथ। तो देखिए, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 लेमडा आई, ऐसा। फिर देखिए माइनस है तो हम ऐसा कह दे, प्लस है तो प्लस रखिए, तब यहाँ -2 और यहाँ क्या हो गया माइनस लेमडा, और यहाँ जे हो गया प्लस, यहाँ हो गया 4 और प्लस 3 लेमडा, ये 3 लेमडा है, और ये हो गया के। अब आई जे के कोफिशिएंट जो है तो आप देखें क्या लिखेंगे, 5 प्लस 2 लेमडा, यह किसके बराबर होगा, तो x के बराबर है। उसी तरह से -2 माइनस लेमडा किसके बराबर है, तो ये y के बराबर है ना। तो यहाँ y लिख देंगे, -2 माइनस लेमडा, और z जो है 4 प्लस 3 लेमडा हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि लेमडा कितना होगा, तो लेमडा इज इक्वल टू x माइनस 5/2 हो जाएगा। यहाँ लेमडा इज इक्वल टू y प्लस 2 बाई -1 हो जाएगा, और यहाँ लेमडा इज इक्वल टू z माइनस 4/3 हो जाएगा। सभी लेमडा को आपस में बराबर कर दीजिए, तो यहाँ x माइनस 5/2 हो गया इज इक्वल टू y प्लस 2/-1 हो गया, और इज इक्वल टू z माइनस 4/3 हो गया। तो यही हो गया इक्वेशन उस लाइन का जो एक दिए हुए पॉइंट से होकर पास करे और एक दिए हुए वेक्टर के पैरेलल हो। अब देखिए दूसरा मेथड इसका कार्टेशियन में बनाने का, कि रिजल्ट आप याद रखिए। कार्टेशियन का फॉर्म क्या होता है, अतः x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। अब ध्यान दीजिए ABC क्या होता है, तो इस दिए हुए वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो होता है, ए बी जो है और यहाँ पर C जो है। तो A बराबर 2 है, B बराबर -1 है, C बराबर 3 है। ABC ऐसे निकलता है। और x1 y1 z1 जो है, यहाँ का जो पॉइंट दिया है इसी को हम x1 y1 और z1 कहते हैं। x y z का तो कुछ करना नहीं है, ये करंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो x y z को x y z ही रखना होता है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब एक दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए। मान लिया जाए कि 2 पॉइंट दिया हुआ हो। हाँ, एक और बात है, देखिए ऐसे भी आप समझिए। मान लिया जाए कि एक हम इक्वेशन लिखते हैं, x माइनस 4/3 y प्लस 3/-2 z माइनस 2/4, ऐसा। यह एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो यदि हम पूछें कि यह लाइन किस पॉइंट से होकर पास करती है, तो आप कहेंगे 4 से। देखिए फॉर्मूला में माइनस होता है, तो यहाँ माइनस लगाएंगे तो -3 कहेंगे और यहाँ 2 कहेंगे। तो ये इस लाइन से होकर पास करती है। और किस लाइन के ये पैरेलल है, किस वेक्टर के ये पैरेलल है, तो ये ABC का काम कर रहा है। तो आप कहेंगे कि यह जो है 3i माइनस 2j और प्लस 4k के पैरेलल है, तो इसके पैरेलल हो गया। तो दिए हुए इक्वेशन से आप ये पता कर सकते हैं कि इस पॉइंट से वो लाइन पास कर रही है और किस वेक्टर के पैरेलल है।
और मान लिया जाए कि उस लाइन का इक्वेशन निकालिए जो दो दिए हुए पॉइंट से होकर पास करे, 5 2 4 एंड 3 1 2, ये दो लाइन से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो देखिए, आप वेक्टोरियल फॉर्म में भी लिखेंगे और कार्टेशियन में भी लिखेंगे। तो मान लिया जाए कि यह पॉइंट ए है, यह पॉइंट बी है। अब इसका पोजीशन वेक्टर आर हो गया और आर को लिखना होगा तो 5 5 प्लस 2j और प्लस 4k लिखेंगे, R1 मान लेते हैं। तो पोजीशन वेक्टर समझ रहे हैं ना, ऐसा O से लेकर A तक, ये 5, ये 2, ये 4 दिया हुआ है, ये R1 है। उसी तरह से B का पोजीशन वेक्टर तो R2 है, आप R2 कहते थे, इक्वेशन को याद रखना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका 3i प्लस j प्लस 2k। ओके, अब एक आप आर्बिट्री पॉइंट लेते हैं जिसे R कहते हैं, उसका पोजीशन वेक्टर, तो इसको xi प्लस yj प्लस zk कहते हैं। और अब देखिए ध्यान से, इक्वेशन क्या होता है वेक्टर फॉर्म में, तो R1 लेमडा इंटू R2 माइनस R1, बस यही आपको कर देना है। इसको R कहिए, R1 दिया हुआ है तो 5i प्लस 2j प्लस 4k ऐसा कह दीजिए। और लेमडा, अब देखिए R2 माइनस R1 तो 3 माइनस 5 तो माइनस 2i हो गया यहाँ पर। ओके, 1 माइनस 2 तो माइनस j हो गया। ओके, यहाँ 2 है 4 है तो माइनस 2k हो गया। तो यही हो गया वेक्टोरियल फॉर्म में आंसर। अब इसको कार्टेशियन में बदलना है तो दोनों तरीका है। एक तो इसी को यूज करते हुए यहाँ xi प्लस yj प्लस zk लिख देंगे, जैसे हम लोग बनाए थे। i j k को इक्वेट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। और दूसरा कार्टेशियन फॉर्म का आप फॉर्मूला याद रखिए, आप जानते हैं कि इसको x1 y1 z1 या x2 y2 z2 दिया हुआ है, होता है फॉर्मूला x माइनस x1 x2 माइनस x1 y माइनस y1 y2 माइनस y1 z माइनस z1 z2 माइनस z1। तो डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं। अब देखिए इसमें आप बना लीजिए, एक ही रिजल्ट आएगा। x को तो कुछ बदलना नहीं है, x1 क्या है 5 है तो 5 लिख दीजिए। x2 माइनस x1 तो माइनस 2 हो गया। आगे आइए, y तो y ये रहेगा, y1 2 है और ये माइनस 1 हो जाएगा। z ये फिर माइनस है, तो z माइनस z1 तो 4 हो गया। और बाई 4 माइनस 2 माइनस तो ये माइनस 2 हो गया। तो इस तरह से ये इक्वेशन हो गया, है ना। चलिए, तो ये अब एक दूसरे तरह का प्रॉब्लम लेंगे, अलग अलग सवाल हम लोग लेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे उसको हम बनाते हैं। अब देखिए, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन दिया हुआ है क्या, तो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 6z। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि राइट दीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। और फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड फाइंड द डायरेक्शन
रेशियो, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, राइट इन वेक्टोरियल फॉर्म। ये दो क्वेश्चन है। अब इसको कैसे हम बनाते हैं सो देखिए। तो आइए ये हम पहले ले लेंगे। देखिए 3x माइनस 3, तो 3 को कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं तो y प्लस 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर z का कोफिशिएंट 6 है तो -6 कॉमन ले लेते हैं अगर, तो यहाँ क्या हो जाएगा बोलिए, z प्लस 5/-6 हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएंगे, ये उपाय है। x माइनस 1 कह के हम इसको 1/3 कह दे तो कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। इसके बाद हम y प्लस 1/2 कह दे और 1/2 कह दे, हम z माइनस 5/6 कह दे और यहाँ पर -6 कह दे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो अब जो है आप देखेंगे कि यदि हम इस सभी में 6 से और 6 से, ठीक है, ये सॉरी 1/6 हो जाएगा, 1/-6, 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा x माइनस 1 यहाँ 2 हो जाएगा, y प्लस 1/2 इजिकल टू 3 हो जाएगा और z माइनस 5/6 इजिकल टू -1 हो जाएगा। तो यही हमारा स्टैंडर्ड हो गया है ना। तो एक तो स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड हो गया। अब इसका डायरेक्शन रेशियो पूछ रहा है, तो ये 2, 3 और -1 यानी कि A, B और C, ये इसका डायरेक्शन रेशियो हो गया। अब है कि इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाए। तो देखिए यह लाइन किस पॉइंट से होकर पास कर रहा है, तो यह 1 से, फिर -1/2 से और फिर 5/6 से। ये पासिंग पॉइंट है जिसे कि लाइन पास कर रहा है। अब इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि उसे R1 कहते हैं हम, R1। तो देखिए R1 आपका निकल गया, तो R1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, तो I माइनस 1/2j और प्लस 5/6k, ये हमारा R1 हो गया। R तो पता ही है, R तो निकालना ही होता है। और आपको एक चाहिए B, कि B कितना है। तो देखिए ये जो आर्बिट्री, ये जो आया है डायरेक्शन रेशियो, तो ये 2I प्लस 3j और माइनस k, ये B हो गया। बस अब वेक्टोरियल फॉर्म में इक्वेशन आप जानते हैं, R इजिकल टू R1 प्लस लेमडा और B। तो R1 तो हो गया आपका, I माइनस हाफ j प्लस 5/6k और प्लस लेमडा और b के जगह पर 2I प्लस 3j और माइनस k ऐसा लिख देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर